बृहस्पति जिनकी राशि के स्वामी हैं, बचपन से ही जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है, हद से ज़्यादा मेहनती, बहुत विचारशील, धैर्यवान, बहुत शांति से सोच समझ कर हर काम करने वाले, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के चलने वाले, कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले धनु राशि के जातकों को मेरा शत शत प्रणाम है। जिसके राशि स्वामी ही बृहस्पति हों, उनका तो क्या ही कहना है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में, और स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनु राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं। तो बहुत मेहनती, बहुत विचारशील, सोच समझकर काम करने वाले, उम्र से पहले परिपक्व हो जाने वाले, सबकी जिम्मेदारियां उठाने वाले, सत्यवादी, मैट्रिमोनियल इश्यूज में कॉम्प्रोमाइजिंग, उनके लिए कोई भी सफ़ेद और काले रंग के बीच कोई रंग नहीं होता है। या तो सब कुछ सच है या फिर झूठ है। पॉलिशिंग उनको आती नहीं है, पॉलिशिंग उनको पसंद भी नहीं है। जिसके बारे में जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। हर दम विचार में मग्न, कुछ ना कुछ नई योजना उनके मन में 24 घंटे चलती है। और सिर्फ योजना नहीं बनाते, उस योजना को धरातल पर लाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे संतुष्ट है, लेकिन एम्बिशियस भी बहुत हैं। लगातार प्रयत्नशील, लगातार कार्यशील, सबका हित चिंतन करने वाले, अच्छा सोचने वाले, पूजा पाठी, धार्मिक प्रवृत्ति के, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, अपने से पहले दूसरों का भला सोचने वाले, दूसरों के लिए जान हथेली पर भी रखने वाले, और कभी भी किसी के लिए ये सोचकर कुछ नहीं करते हैं कि ये इसके बदले में मेरे लिए क्या करेगा। तो ऐसे होते हैं धनु राशि के जातक। सिर्फ इतना ही नहीं, धनु पर मैंने इतना रिसर्च किया है कि बोलती जाऊँ तो शाम हो जाएगी। फिलहाल जो मुख्य चीज़ है वो है कि आपका कैसा रहेगा वर्ष 2023। तो 7.5 आपकी 17 जनवरी को समाप्त हुई है। उसके बाद भी, क्योंकि ये 7.5 साल आपने बहुत कष्ट भोगा है हर प्रकार से, मानसिक, शारीरिक, तामसिक और आसुरिक प्रवृत्तियों ने आपको बेहद तंग किया। हालांकि आप इतने सात्विक हैं कि उनका आप पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि लोहे को भी बहुत समय तक पानी में डालिए तो जंग लग जाता है। तो इन 7.5 साल ने आपको कुंदन की तरह तपाकर बाहर निकाला है। बेहद कष्ट हर प्रकार के आपको मिले, लेकिन अब जब 7.5 चली गई है तो उसके बाद भी शनि आपको जो देंगे वो शनै शनै देंगे। लेकिन ये 2.5 साल जो आने वाला है वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट प्रूव होगा। मैं मुख्य ग्रहों की बात करूंगी इन 2.5 साल में क्या क्या रहेगा। फिलहाल 1 साल की बात करती हूँ। 2.5 साल शनि क्योंकि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव छोटे बहन भाई का भाव, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भाव, तीसरा भाव पराक्रम का भाव। तो जी पराक्रम तो बाकी है अभी बहुत सारा। अब बहुत 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 मेहनत करेंगे इन 2.5 साल में भी, क्योंकि मेहनत से तो आप कभी डरते ही नहीं है। डरना आपने किसी भी तरह से नहीं सीखा है। आप तो उन लोगों में से हैं कि जो किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं हैं। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कितना सही और कितना गलत है ये बात। तो मेहनत बाकी है अभी आपको। ये 2.5 साल आपसे बहुत पराक्रम कराएगा, क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को लाभ प्रदान करते हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शश नामक राजयोग बना रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, शनि क्या कोई भी प्लेनेट जब अपनी मूल त्रिकोण में होता है तो महाबली होता है, और शनि यहाँ पर दिग्बली भी है। तो महाबली, दिग्बली, शश नामक राजयोग बनाने वाले शनि जिस स्थान पर बैठेंगे उससे आपको लाभ प्रदान करेंगे और आपसे पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे। और इस पराक्रम और मेहनत का जो मुख्य फल होगा, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके 5वें स्थान पर है। तो तीसरी दृष्टि शनि की बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ तो उनके मित्र बैठे जो हैं राहु जी, और मित्र पर दृष्टि मतलब लाभ। तो संतान को अचानक लाभ। थोड़ा मतभेद हो सकता है संतान के साथ आपका, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, कुछ कड़वा नहीं बोलिएगा। लेकिन संतान को अचानक लाभ, अचानक हानि की भी संभावना है, तो थोड़ा संभाल करके रखिए बच्चों को, उनको समझाइएगा अच्छा बुरा। लेकिन तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि आपके संतान के जीवन में स्थायित्व लाएंगे। शनि यानी स्थायित्व के देवता। तो
उनका परमानेंट कोई जॉब, पर उनका मैरिज, संतान की उत्पत्ति, काफ़ी सारे शुभ काम होंगे, लंबी यात्राएं होंगी, आपका अपना बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, आप नई एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। एजुकेशन के लिए संतान विदेश जाना चाहती थी, उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आपके भी विदेश यात्राओं के योग हैं, लंबी यात्राओं के योग हैं, और ये जो लंबी यात्राएं होंगी इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 5वां स्थान बृहस्पति का अपना घर, विद्या और बुद्धि का घर। तो शनि की दृष्टि जब बृहस्पति पर पड़ती है तो वो लाभ ही लाभ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ थोड़े से अचानक हानि या अचानक लाभ की संभावना, क्योंकि राहु वहाँ है। राहु यानी एम्बिशन, संतान बहुत एम्बिशियस हो जाएगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपके बच्चे इस समय काम करेंगे, चाहे वो उनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। और क्योंकि आपके भाग्य पर दृष्टि है शनि की, तो शनि की जो दृष्टि आपके भाग्य पर है, क्योंकि शनि की जो मुख्य 3 दृष्टि होती है वो है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। तो तीसरी दृष्टि थोड़ी कठोर होती है, मगर 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो भाग्य से लाभ होगा, आप जो पराक्रम करेंगे, जो कुछ मेहनत वो आपसे कराएंगे ना, उसके बदले में भाग्योदय भी देंगे, अच्छा खासा भाग्योदय होगा। अच्छा खासा क्यों होगा और अचानक होगा? क्यों? क्योंकि राहु जी जो बैठे हैं 5वें घर में, उनकी भी तो 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। तो एक तरह से शनि की 7वीं दृष्टि और दूसरी राहु की 5वीं दृष्टि, जो अचानक लाभ। कई सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी अनएक्सपेक्टेड जो थोड़ी शुभ नहीं हो, क्योंकि राहु यानी अचानक, राहु यानी ब्लास्ट। तो यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए सुखद होंगी, पिता को लाभ होगा, अचानक लाभ होगा, धन लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा और धन में वृद्धि होगी पिता के। उसके बाद जो शनि की तीसरी दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि, वो 12वें भाव पर है, व्यय का भाव, खर्चे का भाव। तो खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा ऐसा होगा कि जो परमानेंट बेनिफिट्स कुछ दे करके जाएगा। विदेश यात्राएं होंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर आपका कोई बिजनेस है या उससे रिलेटेड कोई काम है तो उसमें बेनिफिट होगा। इनफैक्ट ये जो 10वीं दृष्टि है, ये आपके बच्चों को विदेश भेज सकती है, आपको विदेश भेज सकती है। और व्यय जो होगा, उस व्यय को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्थायित्व भी देगा ये व्यय आपकी इनकम में, आपके बिजनेस में। विदेश के कुछ लोगों से आपका संपर्क हो सकता है जिनसे आपको लाभ हो। अब कब शनि मार्गी रहेंगे और कब वक्री रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। 17 जनवरी से लेकर के जून 2023 तक शनि मार्गी रहेंगे, जून से नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे और नवंबर से फिर से मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत पावरफुल होता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो शनि की शक्ति भी कई गुना डेफिनेटली बढ़ेगी, और ये जो उनकी शक्ति बढ़ेगी आपको 100% बेनिफिट देगी। शुरू में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो अपनी बाल्यावस्था में होंगे, उसके बाद शतभिषा में रहेंगे तो कुमारावस्था में रहेंगे। जब वक्री होंगे यानी कि जून से नवंबर तक, उस समय पुनः बाल्यावस्था में आ जाएंगे, और जब पूर्व भाद्रपद में होंगे तो अपने पूर्ण यौवन पर होंगे यानी कि फुल्ली पावरफुल होंगे। तो जैसे जैसे इनकी दृष्टियाँ बदलेंगी, जैसे जैसे इनकी डिग्री बदलेगी, उसी के अनुसार जो फल आपको मैंने बताए हैं उनमें कमी और बढ़ोतरी होती जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य ग्रह की, जो कि बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति आपके इस साल सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। कारण ये है कि 22 अप्रैल तक वो 4th हाउस में रहेंगे, मीन राशि में, अपनी खुद की राशि में, जहाँ वो महाबली होंगे। 22 अप्रैल को मेष में जाएंगे, वो भी मित्र राशि है, 5th हाउस में। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा ऐसा रहेगा जब वो राहु के साथ रहेंगे। तो जब बृहस्पति गुरु के साथ होते हैं तो राहु गुरु चांडाल योग बनाते हैं, जिसमें थोड़ी सी गलतफहमियां हो जाती हैं। मैं आपको शुरू से लेकर के आखिर तक इनकी जो स्थितियां रहेंगी उसके बारे में बताती हूँ। जब शनि 22 अप्रैल तक आपके चौथे घर में होंगे, तो चौथा घर यानी माता का घर, और अपनी मीन राशि में माता का घर, सुख का घर, भूमि भवन वाहन का घर। तो इस समय डेफिनेटली आप कोई भूमि भवन वाहन खरीदेंगे, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे, और आप सबके बारे में अच्छा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ जिससे संसार का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, परिवार के साथ साथ समाज का कल्याण होगा, संसार का लाभ होगा। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप टेकअप करेंगे या कोई ऐसा जनहित काम करेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। कारण 7वीं दृष्टि सीधे 10वें घर पर है। 10वां घर
राजेश, राजनीति का घर, कर्म का घर। तो कर्म में लाभ होगा, कर्म से लाभ होगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पर है, जो रहस्य का घर है। तो गूढ़ विद्याओं में, ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा 8वें घर को अच्छा नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति 8वें घर में रक्षक के रूप में आते हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कोई एक्सीडेंट्स या कोई ऐसी घटना हो, लेकिन उसमें बृहस्पति आपको बचा करके ले जाएंगे, तो रक्षक के रूप में आएंगे इस घर में। अचानक कुछ धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक रिश्तों में उतार या चढ़ाव आ सकते हैं। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 22 अप्रैल तक, वो रहेगी 12वें घर पर। तो बाहर जाने का योग है। जैसे कि मैंने आपको बोला, देखिए आप कोई भी हॉरोस्कोप को किसी भी एंगल से देखिए, सारे एंगल से आपको सेम कंक्लूजन्स निकलेंगे। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो जब 12वें घर पर होगी, तो आपका व्यय होगा। लेकिन फिर वही एक बात है कि जो व्यय होगा ये किसी हित के लिए होगा, किसी अच्छे काम में, किसी मांगलिक कार्य में आपका व्यय होगा। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके 5वें घर में होंगे तो राहु के साथ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि राहु और बृहस्पति का जो मेल है उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ बुरे पहलू हैं। तो अचानक लाभ, कुछ ऐसे काम अचानक हो जाएंगे संतान के लिए जो आप कब से सोच रहे हैं, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अरे ऐसा रिजल्ट आ गया क्या, ऐसा काम हो गया क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब राहु बृहस्पति के साथ होते हैं, तो देखिए बृहस्पति तो बुद्धि के देवता हैं। तो राहु जैसे एम्बिशियस प्लेनेट को, राहु को हम दुष्ट ग्रहों में गिनती होती है, उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो जैसा मैंने बोला है, संतान के साथ थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखिएगा, थोड़े से मतभेद, थोड़ी गलतफहमियाँ हो सकती हैं। यहाँ से अब इन दोनों की जो जॉइंट दृष्टि है 5वीं पड़ेगी आपके भाग्य पर, तो अचानक भाग्योदय, बहुत सारा भाग्य से लाभ, यात्राओं से लाभ, आपके बड़े बुजुर्गों को लाभ, पिता को लाभ। जो राहु और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वो आयुष पर है, इच्छा पूर्ति पर है। तो जैसा कि मैंने बोला, अचानक इच्छा पूर्ति, धन का बेहद लाभ होगा। इन 7.5 साल में जितना कष्ट उठाया है, जितना आप परेशान हुए हैं, तड़पे हैं, उस सब के रिजल्ट्स इच्छा पूर्ति के रूप में, आयुष के रूप में, धन के रूप में, प्राप्ति के रूप में ईश्वर अब आपको देंगे। और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस सेल्फ पर है, तो आप अपनी उन्नति करेंगे, धर्म की उन्नति, अपने बुद्धि की उन्नति, हो सकता है आप हायर एजुकेशन करें। हाँ, अचानक थोड़ा सा कभी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि विशेष रूप से जब फर्स्ट हाउस पर है तो अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो रेगुलर अपने हेल्थ चेकअप्स कराइएगा। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद जब राहु वक्री होकर, राहु उल्टे चलते हैं, वक्री होकर जब चौथे घर में चले जाएंगे, उसके बाद बृहस्पति 5वें घर में अकेले रह जाएंगे और उस समय आपको जबरदस्त फल देंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहद 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 लाभकारी रहेगा। हाँ, राहु 4th हाउस में होंगे तो वहाँ धमाल मचाएंगे ज़रूर से। राहु 4th हाउस में जब होंगे तो क्योंकि राहु जो चौथा घर है वो, उसका जो कारक है वो चंद्रमा, माता, और राहु जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, माता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, उसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बात करते हैं अब राहु और केतु कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेंगे। तो राहु शुरू में 30 अक्टूबर तक मीन में रहेंगे और केतु तुला में रहेंगे। उसके बाद राहु माफ कीजिएगा, राहु शुरू में मेष में होंगे और बाद में मीन में आएंगे। तो राहु शुरू में मेष में और केतु तुला में होंगे, और बाद में राहु मीन में होंगे और केतु कन्या में होंगे। तो जब तक राहु आपके 5वें घर में है तो संतान से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, विद्या बुद्धि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके बेनिफिट्स और लॉसेस आपको मिलेंगे। जब राहु चौथे घर में आएंगे उस समय जैसे कि मैंने कहा कि माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। हाँ, जहाँ तक केतु की बात करते हैं तो केतु जब आयुष में होंगे तो बहुत सारा धन देंगे। केतु जब 10th हाउस में होंगे कन्या राशि में, तो उस समय भी शुभ होगा, आपको फायदे मिलेंगे, कर्म के फल मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पिता के साथ थोड़े मतभेद उस समय हो जाए, क्योंकि केतु जिस घर में रहते हैं उस घर से डिटैचमेंट देते हैं। तो राज्य से डिटैचमेंट, पिता से डिटैचमेंट, कर्म से डिटैचमेंट हो सकता है। आप उस समय के लिए थोड़ा आलसी महसूस करें, कर्म करने की इच्छा ना हो।
राहु की दृष्टियों की जब बात करते हैं तो राहु की 5, 7, 9 और 12 4 दृष्टियां 4 घरों पर हैं। तो राहु जब 5वें घर में होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पर, अचानक भाग्योदय। 7वीं दृष्टि 11वें घर पर, यानी कि अचानक धन लाभ। उनकी 9वीं दृष्टि आपके सेल्फ पर, जो थोड़ी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव। और जो उनकी 12वीं दृष्टि है वो चौथे घर पर होगी, तो अचानक धन लाभ या अचानक हानि। जब राहु वक्री होकर चौथे घर में आ जाएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि 8वें घर पर, जहाँ कर्क राशि है, चंद्रमा, ये समय, क्योंकि चंद्रमा पर राहु जैसे मैंने बताया ग्रहण दोष होता है, तो ये समय थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन रहेगा। उनकी जो डायरेक्ट 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर रहेगी, जहाँ केतु विराजमान होंगे। तो राहु राजनीति में बेनिफिट देंगे, राहु आपको आपके पद और कद को बढ़ाएंगे, अचानक उन्नति देंगे, आपको बहुत ऊंचा उछाल देंगे। जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर होगी, तो बाहर जाने का, देखिए हर एंगल से एक ही कंक्लूजन आ रहे हैं, बाहर जाने का, विदेश जाने का, लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। और जब राहु की 12वीं दृष्टि तीसरे घर पर है तो वहाँ तो मित्र बैठे हुए हैं शनि, तो फिर से बहुत मेहनत और बहुत पराक्रम, लेकिन जितनी मेहनत और पराक्रम आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये है मेरा कंक्लूजन्स, मेरी रीडिंग्स आपके 2023 के बारे में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। 2023 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। पूरा साल आप प्रसन्न चित्त रहें। इस साल को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। 7.5 साल की थकान जो उतारनी है, 7.5 साल की मेहनत का फल जो पाना है, और बहुत 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 सारी मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।